अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो ऐर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सवसाहुणं। भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने अब तक पर्व 25 में दशरथ के बारे में जाना, राम भगवान और उनके बाकी के 3 भाइयों के जन्म के बारे में जाना, राम भगवान, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। अब हम जो है राजा जनक का भमंडल और सीता के जन्म के बारे में जानेंगे। राजा जनक की रानी विदेहा उसके गर्भ रहा। एक देव के अभिलाषा हुई कि रानी के बालक को तो मैं हर कर ले जाऊं। तब श्रेणिक ने पूछा, हे नाथ, उस देव की ऐसी अभिलाषा क्यों हुई, मैं सुनना चाहता हूं। तब गौतम स्वामी ने कहा राजा श्रेणिक को, हे राजन, चक्रपुर नगर में चक्रध्वज राजा, उसकी रानी मनस्विनी, उसकी पुत्री चित्त उत्सवा, वह कुमारी पाठशाला में पढ़ती है और राजा का पुरोहित ध्रुमकेश, उसकी स्त्री स्वाहा, उसका पुत्र पिंगल, वह भी पाठशाला में पढ़ता है। वहाँ चित्त उत्सवा और पिंगल का मन मिल गया, तो इनको विद्या की प्राप्ति नहीं हुई। कहा गया है, जिनका मन काम बाण में लग जाता है वह अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। उनका लक्ष्य विद्या अर्जन था और धर्म की प्राप्ति भी थी, लेकिन उन दोनों का काम बाण में मन लग गया। इस कारण हेतु वो विद्या का अर्जन नहीं कर पाए। पहले स्त्री पुरुष का संसर्ग होता है, उन्हें प्रीति होती है, प्रीति से अनुराग बढ़ता है, उन्हें विश्वास होता है और विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे हिंसादि 5 पापों में अशुभ कर्म बनते हैं, ऐसे ही स्त्री के साथ संसर्ग से काम वासना उत्पन्न होती है। वह पापी पिंगल चित्त उत्सवा को हर लेकर ले गया, जैसे कीर्ति को अपयश ले जाए। जब दूसरे देशों में लेकर चला गया, तब कुटुंब के लोगों ने जाना, अपने काम वासना, अपने प्रमाद के कारण वह चित्त उत्सवा को हर कर लेके गया है। जैसे अज्ञान सुगति को हरे, वैसे वह पिंगल राजकुमारी को ले गया। परंतु धन के बिना शोभा नहीं, ऐसे लोभी धर्म बिना तृष्णा से नहीं शोभते। वह पिंगल विगद्ध नगर में गया, वहाँ अन्य राजाओं का गमन नहीं। वह निर्धन नगर के बाहर कुटिया बनाकर रहने लगा। उस कुटिया के किवाड़ नहीं और अज्ञानी लकड़ी घास आदि को इकट्ठी कर बाजार में बेचकर अपना पेट भरता, और दरिद्रता के कारण वह स्त्री अपना लालन पोषण महाकठिनता से पूरा करती। वहां का राजा प्रकाश सिंह, रानी प्रभावती, उनका पुत्र राजा कुंडल मंडित, वह पिंगल की स्त्री अर्थात चित्त उत्सवा को देखकर शोषण, संतापन, उच्चाटन, वशीकरण, मोहन, यह काम के 5 बाण होते हैं। तो इन काम के 5 बाणों को जैसे ही उसको लगे, वह पागल हो गया। उसने रात्रि में एक दूती को भेजा। वह उस चित्तोत्सवा को राजभवन में ले आई। जैसे राजा सुमुख के भवन में दूती वनमाला को लेके गई, राजा
कुंडल मंडित चित्तोत्सवा सहित सुख से भोग भोगे, लेकिन वहीं उसका पति पिंगल लकड़ियों का बोझा लेकर घर में आया और अपनी पत्नी चित्तोत्सवा को वहां नहीं देखा तो बड़ा दुखी हुआ। उसके वियोग में वह रोने लगा, बड़ा कष्ट को पाया, उसका शोक करने लगा। किसी जगह सुख शांति नहीं मिली, चक्र समान घूमता रहा, उसे अपनी पत्नी नहीं मिली। वह वहां के राजा ब्राह्मण के पास गया और कहा, मेरी स्त्री आपके राज्य में चोरी हो गई है। जो दरिद्र हैं, दुखी हैं, भयभीत हैं, उनको राजा अपनी शरण में ले लेता है। तब वह राजा पापी ठग मायाचार सहित मंत्री को बुलाकर झूठ मूठ कहा, इनकी स्त्री को कोई चुरा कर ले गया है, आप इनकी स्त्री को ढूंढने में इनकी मदद करें और तुरंत इसकी स्त्री को ढूंढ कर लाएं, देर नहीं करें। तब एक सेवक ने आंखों से इशारा करते हुए झूठ मूठ कहा कि हे देव, मैंने इस ब्राह्मण की स्त्री को पोदनपुर के मार्ग में किसी व्यक्ति के साथ जाता हुआ देखा, सो आरिकाओं के पास तप करने को तैयार थी, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उसे लाना चाहता है तो शीघ्र जा, देर मत कर, अभी उसने दीक्षा नहीं ली है। यौवन अवस्था रूपवान स्त्री के गुणों से पूर्ण है। ऐसा जब उस सेवक ने उस ब्राह्मण कुंडल मंडित को कहा तो वह ब्राह्मण शीघ्र दौड़ा और अपना पोदनपुर के चैत्यालय में तथा उपवन आदि वनों में सभी जगह ढूंढा, लेकिन उसको वह चित्तोत्सवा नहीं मिली। तब उन्हें विदग्ध नगर में आया। वहां राजा की आज्ञा से पूर्व मनुष्यों ने गाली गलौज करते हुए लकड़ियों के डंडों से, पत्थरों से मारकर उसको दूर किया। ब्राह्मण स्थान भ्रष्ट हुआ, महाक्लेश दुख भोगी, अपमानित हुई, मार खाई और दुखों को भोगा। वहां से दूर देशों में चला गया। पत्नी बिना किसी जगह इसको सुख नहीं, यह रात दिन दुखी रहता। कमलों का वन भी उसे दावन अगली समान लगा। इस प्रकार वह दुखी होकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा। एक नगर में बाहर मुनि को देखा, धर्मोपदेश सुना। जैसे ही धर्मोपदेश सुना, उसने संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ। संसार में सुख क्षणिक मात्र जाना। महासांचित होकर जिन भगवान के मार्ग की प्रशंसा करता हुआ मन में सोचता है, यह जिनराज का मार्ग परम उत्कृष्ट है। मैं संसार में इस राग के मोह में पड़ा हुआ हूँ और मैं उस चित्तोत्सवा के कारण अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूँ। उसके राग में मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ। ये जो जिन धर्म के इन्होंने उपदेश दिए हैं, मेरे हृदय में सूर्य समान प्रकाश किया है। अब मैं पापों को नाश करने वाला जिन शासन, उसकी शरण लेता हूँ। मेरा मन और तन उस वियोग रूपी अग्नि में जल रहा है। अब मैं अपने मन को शीतल करूँ। तब गुरु की आज्ञा से वैराग को पाकर परिग्रह छोड़ दिगंबर दीक्षा धारण की। पृथ्वी पर विहार करता हुआ नदी, पर्वत, शमशान, वन, उपवनों में निवास कर अपने शरीर को तप रूपी अग्नि में तपाकर अपने कर्मों की निर्जरा की। वर्षा काल में ज़्यादा वर्षा होने पर भी मन में दुखी नहीं महसूस किया। शीतल काल में ठंडी ठंडी हवा के कारण अपने आप को परिचय सहन किया। गर्मी में सूर्य की गर्मी से अपनी शरीर को तपाया, फिर भी व्याकुल नहीं हुआ। इसका मन वियोग रूपी अग्नि से जला हुआ था। वह जिन वचन रूप जल की तरंगों से शीतल हुआ। तपस्या शरीर अर्धजली वृक्ष के समान हो गया। राजा दशरथ के पिता अनरण्य अयोध्या में राज करते थे। वह कुंडल मंडित पापी
गढ़ के बल से राजा अरण्य के देश को कष्ट पहुंचा था। जैसे कुशल पुरुष मर्यादा नष्ट करते हैं, ऐसे यह उनके प्रजा को बाधा करता। राजा अरण्य के बहुत देशों में कुंडल मंडित ने कई देश उजाड़ दिए। जैसे दुर्जन गुणों को उजाड़े, राजा के बहुत से सामंतों को मारा। जैसे कसाई जीवों को मारें, योगी कसाई का निग्रह करें, ऐसे कुंडल मंडित ने अरण्य से विरोध कर अपने नाश का उपाय किया। यह राजा अरण्य के आगे रंक है, फिर भी गढ़ के बल से पकड़ा नहीं गया। जैसे चूहा बिल में बैठ जाए तब सिंह क्या करे। महाराजा अरण्य को रात दिन चिंता से चैन नहीं पड़ता। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तुझ को दिन रे, जो तेरो शरणागत सुख अवे सुख चैन।